कब्जा करने में जीवन भर की कमाई लगा देते हैं, लेकिन अपने गांव में घर बनाने में ये साल भर की कमाई नहीं लगाते हैं। तो करना चाहिए था, कचरा को साफ तो कर दिया, झाड़ू को साफ, तो कचरा को झेलना ही पड़ेगा। 27 साल के बाद आई है ना, 70 साल नजर नहीं आएगी। दिल्ली में सड़कों का निर्माण शुरू हो गया, कल परवेज महराज जी ने उद्घाटन कर दिया है। अरे वो तो सब कुछ का उद्घाटन कर रहे थे। जमुना में मशीन चल रही थी, चलना कोई मेरे साथ जमुना मशीन चल रही है। उन्होंने बोला था केजरीवाल 3 तरह का पानी दे रहा है। भाई वो तो 3 तरह का दे रहा था, ये तो 1 तरह का भी नहीं दे रहा है। तो करना चाहिए था, कचरा को साफ तो कर दिया, झाड़ू को साफ, तो कचरा को झेलना ही पड़ेगा। 27 साल के बाद आई है ना, 70 साल नजर नहीं आएगी। भाई साहब चलो बाबा, काम चालू। सड़कों का निर्माण शुरू हो गया है दिल्ली के अंदर। आप भी यार कैसी बात कर रहे हो? निर्माण हो गया, वो गड्ढों को भरा जा रहा है। ये ऐसा निर्माण नहीं है। पहले गड्ढे भरे जाएंगे, फिर उसपे जो ज्यादा टूटी हुई है फिर पहले गड्ढे भरे जाएंगे, फिर तोड़ी जाएंगी, फिर सड़क बनवाई जाएगी। अरे कहाँ रह रहे हो? जो ज्यादा टूटी हुई है वो बाद में बनेंगी, पहले गड्ढे भरे देखो जाएंगे। मैडम, इन लोगों ने आज ये दिल्ली की वो हाल कर दिया है। गरीब जनता है ना, बेचारी परेशान है। आप जानते चाहे एक झुग्गी बना है, कोई आदमी ये हो, मैं हूँ या कोई भी हो, जीवन भर की कमाई लग जाती है उसकी, इतनी मेहनत से बनाता है वो, और है ना बिना नोटिस दिए उसे तोड़ देते हो। है कब्जा करने में जीवन भर की कमाई लगा देते हैं, लेकिन अपने गांव में घर बनाने में ये साल भर की कमाई नहीं लगाते हैं। मेरे पास हाँ, एक बात आओ, मोदी जी का एक नारा होता है, भाइयों मैं गरीबी हटाऊंगा। जो गरीब को हटा देगा तो गरीबी अपने आप ही हट जाएगा। ये गरीबों का दुश्मन है, ठीक है, ये गरीबों का दुश्मन है। हाँ जी, ये कह रहे हैं कि मोदी यार काट रहा है, एक मिनट दोनों कान खा कर रख दिए। ये कह रहे हैं कि मोदी जी का वादा था दिल्ली से गरीबी, देश से गरीबी हटाऊंगा, और जब गरीबों को ही हटा देंगे तो गरीबी अपने आप हट जाएगी। हाँ, ये बात है। देखिए, यदि आप रहने वाले कहाँ के हो? बताइए। नहीं, आप रहने वाले अपनी बात रख रहे हैं, वो पर्सनल है। मोदी जी मैं हिंदुस्तानी हूँ, इस भारत का निवासी हूँ। हिंदुस्तानी हो तो पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे नाम कर दे। इसमें कुछ हिस्सा है मेरा। कौन से गांव में है वो बताइए मुझे। वो कहीं भारत में है, ले जाएगा, पूरे भारत में हिस्सा है। पूरे कहीं भी जा सकते हैं। हम हिंदुस्तानी है, पूरा हिंदुस्तान हमारा है। अच्छा, तो कहीं भी रह सकते हैं। दिल्ली में कब्जा कर लोगे, कहाँ पे लिखा है कि पत्रकार महोदय के घर में कब्जा कर लोगे। मोदी जी का के मोदी जी का प्रधानमंत्री है, सरकार बनी है, तो मोदी जी हिंदुस्तान में आज कब्जेदारों के खिलाफ काम हो रहा है। कुछ भी नहीं, मोदी जी को बिहारियों से दुश्मनी है, सारे बिहारियों को भगा रहे। अब बिहारी इसका जवाब देगा बिहार के चुनाव में। मोदी जी डर गए हैं, आपकी बार चुनाव में मोदी जी बिहार गए थे ना, इसलिए गए थे भाई, एम्स का उद्घाटन करने गए थे, गन्ना के मिल का उद्घाटन करने गए थे, पेपर के मिल का उद्घाटन करने गए थे। एक ही नारा लेके गए थे, 5 किलो राशन मिल रहा है ना। मोदी जी 5 किलो राशन का क्या औकात है? 20 रुपए किलो, 100 रुपए में घर चला लोगे। अगर मोदी जी को कुछ देना है तो रोजगार दे दो, शिक्षा दे दो, विकास दे दो, कहते हैं पढ़ाई रोक दो, तो दे क्या रहे हैं? सिंदूर। अबे 15 लाख रुपए दे दो मोदी जी, अपने आप सिंदूर खरीद लेंगे। एक चीज मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, बिहार की जनता अगर हो यहाँ पे, ये कभी कभी सुनने में आता है कि बिहार की जनता को गुजरात से भगा दिया जा रहा है, महाराष्ट्र से भगा दिया जा रहा है। ऐसा देश में भेदभाव क्यों होता है? ये कह रहे भाई देखो, काम कारोबार मिले या न मिले, मगर रोटी मिले न मिले, मगर दिल में मोहब्बत होनी चाहिए इंसान के। मेरे पास नहीं, मैं तुम्हें दे दूं। देश में वो खत्म कर चुका है, वो खत्म हो चुका है। आज मैं मुसलमानों में निकलता हुआ डरता हूँ, हिंदू मेरे घर में से निकलता हुआ करता है, वो मानना था मुसलमान है यहाँ पे। यो खत्म हो जाए तो सब कुछ अपना आप खत्म हो जाएगा। देखो, मैं बोलूँगा, मैं जहाँ रहता हूँ ना, शास्त्री पार्क है, यहाँ पे जितने भी है ना भाई, कोई भी बता देना, किसी भी मंदिर के दीवार में मुसलमान की दुकान है क्या? एक भी बताना आप लोग, कोई भी बता दो, कोई भी किसी भी मंदिर की दीवार के अंदर किसी भी मुसलमान की दुकान बता दो। लेकिन मेरे एरिया में पूरा मुसलमान है, 99% मुसलमान है। मस्जिद की दीवार में हिंदू की दुकान है, अब 50 साल से है। सुनो, और बोलता हूँ, और सुनो,
उसके बच्चे ने मुसलमान की बेटी से शादी भी करी है, खाना भी खाता है और साथ में रहता भी है। ये है मुसलमान। आप मोदी जी बोलता है कि तुम्हारी बहन बेटी को लेके जाएगा। अरे मुसलमान अगर आपके साथ, अगर देखो हर इंसान के अंदर बुराई है, इंसान में बुराई है, धर्म में बुराई है नहीं है, लेकिन इंसान के अंदर बुराई है ना। मैं मोदी जी से अब जैसे ये लोग कह रहे हैं दिल्ली में झुग्गी ना तोड़ी जाए, ठीक है जी, इसी तरह ये लोग कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के हक में नहीं खड़े हुए कभी, ठीक है जी। कश्मीर में कब्जा करके बैठे हैं, वहाँ के खिलाफ कभी नहीं बोले। संभल में मंदिर की जगह पे कब्जा हुई, उसके खिलाफ ये झूठ बोलते हैं कि नहीं तोड़ी जाए, जो अनलीगल है तोड़ी जाए, जो रोहिंग्या है तोड़ी जाए, जो बांग्लादेशी है तोड़ी जाए, लेकिन तोड़ी कब जाए? जब चुनाव से पहले तोड़ी जाए, जब उनसे आप वोट ले लेते हो। सड़क बना के आप दे रहे हो, बिजली बिल आप दे रहे हो, पानी आप दे रहे हो, रोड बना के आप दे रहे हो, सीवर बना के आप दे रहे हो, उस टाइम में आपको याद क्यों नहीं आता कि ये बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है? चुनाव के बाद क्यों बोलते हो? बिहार के लिए मैं एक बोलूंगा, बिहार वाले जितने भी भाई उनसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ, इस बार एक अच्छा लीडर चुनो, पढ़ा लिखा चुनो, जो आपके हित में बोले, आपके हित में रहे, आपके घर के लिए, आपके पढ़ाई के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी बहन बेटी को सुरक्षा देने के लिए वो सरकार चुनो। देखिए यहाँ पे लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है और किस तरह की बात रखी है कि बिहार चुनाव पर क्या होगा, ये हो गया वो हो गया। लोगों की आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए लोक भारत।